यदि त्वं देहं पृथक्कृत्य चित्तविश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुखी च शांतः बंधमुक्तो भविष्यसि। अर्थात यदि आप स्वयं को शरीर से पृथक विचार करके अपने चित्त को आत्मा में स्थिर कर स्थित हो जाओगे तो अभी अभी के अभी आप सुख और शांति को प्राप्त करते हुए समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अष्टावक्र गीता के इस चौथे श्लोक के साथ मैं नित्यानंद आप सबका अपने YouTube चैनल सेक्रेड शिफ्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस चौथे श्लोक में अष्टावक्र राजा जनक को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे राजन, वैराग्य को प्राप्त करते हुए आपको योग्यता मिल जाती है आत्मज्ञान की यात्रा को प्रारंभ करने के लिए। आप आत्मज्ञान की यात्रा में सद्गुरु के प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से हो सकता है कि आप आत्मज्ञान को भी प्राप्त कर लो। पर क्या वैराग्य का अभ्यास करने और बोध हो जाने या आत्मज्ञान हो जाने मात्र से क्या मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी? तो ऐसा नहीं है। मुक्ति की प्राप्ति के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप निरंतर इस विचार में, इस भाव में कि आप आत्मा में चित्त को स्थिर कर स्थित हो गए हो का बने रहना बहुत ज़रूरी है। वह इसको इस उदाहरण से भी समझाते हैं कि दो तरीके की समाधि को बताया गया है। एक समाधि है जहाँ पर आपको तत्वज्ञान, आत्मज्ञान या बोध हो तो जाता है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं सुषुप्त या सीड के फॉर्म में या एक बीज के फॉर्म में शरीर से बंधन या आसक्ति बनी रहती है। इसको सविकल्प समाधि कहा गया है। इसमें जो दूसरे प्रकार की समाधि को वो समझा रहे हैं वह है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में वो कहते हैं कि अभ्यास करने वाला सदैव इस भाव में रहता है, संसार में रहते हुए भी वह सदैव इस भाव में रहता है कि वह शरीर नहीं है। वह स्वयं को शरीर से हमेशा अलग समझते हुए एक दृष्टा के तौर पर अपनी आत्मा में चित्त को स्थिर रखता है। तो इसको सविकल्प समाधि कहा गया है। जब आप इस भाव को इस भाव में निरंतर बने रहते हैं और विचलित नहीं होते हैं तो इसको सविकल्प समाधि कहते हैं और यही मुक्ति है। जब आप इसमें बने रहेंगे और इसमें बने रहते हुए यह शरीर एक दिन आपसे नष्ट हो जाएगा, छूट जाएगा, तो आप मुक्त सदैव सदैव के लिए हो जाओगे। जन्म मरण से आपका फिर कोई नाता नहीं रहेगा। ऐसा न कह के मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जन्म मरण तो यह संसार है, इसका एक यह निरंतर बने रहता है, परंतु यह बोध के साथ में जब यह शरीर छूटता है तो फिर आप इस रहस्य को समझ जाते हो और फिर वो आपके लिए शायद अप्लाई नहीं करता है। तो इस श्लोक में आप देख रहे हो कि अष्टावक्र समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, जैसा बताया गया कि वैराग्य को प्राप्त करना भी जरूरी है और वहाँ वो कहते हैं मुक्तिमिच्छसि चित्तात् विषयान् विश्वत्यज क्षमार्षवदया तोषम पीयूषवद भज। तो विषयों को विष के समान समझकर उसका त्याग कर देना है, यानी आसक्ति से अपने आप को मुक्त करा लेना है। ऐसा करके आप वैराग्य को प्राप्त करते हो। फिर सद्गुरु के प्रभाव से आपको एक समय ऐसा आएगा कि आत्मज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा, पर उसके बाद निरंतर इस भाव में बने रहना जरूरी है। होता ये है कि आत्मज्ञान या किसी भी तरीके का जब आपको आप में ज्ञान आता है तो उसके साथ में कुछ अहंकार आते हैं और साथ ही साथ वैराग्य को पूर्णतया से प्राप्त करना मुश्किल है संसार में रहते हुए। तो कहीं ना कहीं इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अपने विषय हैं, उनकी वासनाएं हैं, वो भी
आती रहती हैं। तो एक अभ्यासी को हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब जब ये भटकाव होगा, क्योंकि शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, तो इनके साथ साथ ये आ, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप भटक जाओगे, आप खुद को कुछ क्षणों के लिए इस स्थिर भाव से विचलित हो जाओगे। तो पुनः उस स्थिर भाव में लौट आना, जितनी जल्दी आप पुनः उस स्थिर भाव में लौट आओगे, उतना ही उसी क्षण, उसी मोमेंट पे आप मुक्ति को प्राप्त कर लोगे। तो यह श्लोक इसलिए मेरी समझ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह बात करता है निरंतर स्थिर बने रहने के लिए, निरंतर, या इसको हम ये भी कहते हैं कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, कि आप क्या हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्वयं को हमेशा जागृत रखो कि आप शरीर नहीं हो, आप वो साक्षी चैतन्य आत्मा हो, और इस भाव में बने रहो। इसी के जरिए ही आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस श्लोक के साथ और इस श्लोक की विवेचना के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि यह समझ आया होगा कि साक्षी चैतन्य स्थिर भाव क्या है, और उसको कैसे हम संसार में रहते हुए इस सशरीर के साथ में सविकल्प समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे सुनने के लिए और समझने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।